क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन चुप रहने से आपका भाग्य बदल सकता है? क्या वाकई मौन इतना शक्तिशाली होता है कि देवता भी उसकी प्रतीक्षा करते हैं? और क्यों महाकुंभ में सबसे भारी भीड़ मौनी अमावस्या के दिन ही उमड़ती है? आज हम जानेंगे मौनी अमावस्या का वो रहस्य जो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मंडल कथा चैनल में। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी यानी मौन धारण करने वाला और अमावस्या यानी चंद्रमा का लोप। लेकिन ये दिन सिर्फ न बोलने का नहीं, बल्कि भीतर की आवाज सुनने का दिन है। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, ऐसा कौन सा व्रत है जिसमें बिना यज्ञ, बिना हवन, केवल मौन से ही महान पुण्य मिल जाए? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, जिस दिन मनुष्य अपनी वाणी पर विजय पाले, उसी दिन उसकी आत्मा जाग जाती है। वही दिन है मौनी अमावस्या। कहा जाता है कि इसी दिन ऋषि मुनि वर्षों की तपस्या के फल को स्थिर करते थे, केवल मौन से। अब सवाल उठता है, इस दिन गंगा स्नान इतना विशेष क्यों? शास्त्र कहते हैं, मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल में चंद्र, सूर्य और गुरु तीनों का प्रभाव एक साथ होता है। इसलिए इस दिन स्नान सिर्फ शरीर को नहीं, कर्मों को धोता है। इसी कारण प्रयागराज के कुंभ में सबसे पवित्र स्नान मौनी अमावस्या को माना गया। सोचिए, हम रोज कितनी बातें करते हैं, जरूरी और बेकार दोनों। लेकिन मौनी अमावस्या कहती है, आज शब्दों को आराम दो, आत्मा को बोलने दो। जब हम मौन होते हैं, क्रोध शांत होता है, मन साफ होता है और अंदर की शक्ति जागती है। इसीलिए कहा गया है, मौन सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आप सच में इस दिन का पूरा फल चाहते हैं, तो ये जरूर करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, हो सके तो थोड़ा गंगा जल मिलाकर। कम से कम कुछ घंटे मौन रहें। तिल, अन्न, कंबल या वस्त्र का दान करें। ओम नमः शिवाय या ओम नमो नारायणाय का जप करें और पितरों का स्मरण करें। और सबसे जरूरी, मन में किसी के लिए द्वेष ना रखें। दोस्तों, मौनी अमावस्या हमें ये सिखाती है, जब संसार से शोर कम होता है, तब ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। शायद इसीलिए ईश्वर शब्दों में नहीं, मौन में मिलते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कथाओं के लिए मंगल कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी मौन व्रत रखा है? जय मां दुर्गा। हर हर महादेव।